इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में हूँ और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्याज मंडी है लासलगांव मंडी। इस वक्त मैं वहीं पर हूँ और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं जिस तरह से अब इस समय सुबह का वक्त है और किसान अपनी अपनी प्याज को यहाँ पे लेके आए हैं बेचने के लिए। भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। यहाँ से ही प्याज का दाम जो है तय होता है और देश भर में जाता है, लेकिन किसानों को पिछले कुछ सालों से प्याज का दाम बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। इस वक्त हम खुद उन्हीं किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उन्हें इस समय कितना भाव मिला। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास किसान है, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे उन्हें कितना भाव मिला। 1 क्विंटल प्याज बनाने में मैम कम से कम 600 साढ़े 600 रुपये खर्चा आता है, तो उस हिसाब से प्याज भी बिकता नहीं है। शेतकरी किसान को कुछ नहीं मिलता है। ये 400 साढ़े 400 रुपये ये मुद्दल ही नहीं मिल रही क्विंटल के हिसाब से। ये तो बात सही ना, कम से कम 1500-1600 रुपये जाना चाहिए था प्याज, आज 471 रुपये का है। इसमें 2-2.5 रुपये गाड़ी भाड़ा होता है, किसान का 200-500 रुपये खर्चा होता है। उस हिसाब से किसान को कुछ नहीं मिल सकता। 1.5 रुपये किलो मिला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसानों को क्या भाव मिल रहा है। तो आप कितना क्विंटल लेके आए बेचने के लिए? 10-15 क्विंटल। 10-15 क्विंटल। और कितना दूर से, कितने किलोमीटर से? तो हम 30 किलोमीटर से आए। तो उसमें आपका किराया कितना गया रहेगा? हमको किराया भी नहीं मिलेगा अभी, गाड़ी घर से पैसा भरना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति हुई किसान की। 1 क्विंटल प्याज बनाने कम से कम 700 से 800 रुपए खर्च आता है, लेकिन यहाँ मंडी पे आए खाली 300-400 रुपए प्याज बेच बिक रहा है। ऐसी किसान की हालत हो गई। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, उसका भाड़ा भी नहीं होगा, जो 150 रुपए गया ना, उसका भाड़ा भी नहीं होगा गाड़ी का। प्याज निकालने के लिए 11,000 किसान को क्या मिलेगा? आप क्या बोल रहे हैं? अभी प्याज निकालने के लिए 11,000 रुपए खर्चे। चलो एक का गाड़ी, अभी कुछ खर्चा भी नहीं निकल रहा। अभी एक गाड़ी के कितने 1000 रुपए बन रहे, गाड़ी भाड़ा का 2,500 है। कहाँ से बना लेंगे ये किसान लोग, कहाँ से भाड़ा देंगे उनको? अभी बनाने के कुछ नहीं है ना, खाली हमको ले ज्यादा नहीं भाव चाहिए, खाली 1511 भाड़ा ये चाहिए, अपने भाव चाहिए बस खाली 1500 रुपए तो चाहिए अभी जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, लेकिन अभी 100-150 रुपए 500 रुपए में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मजूरी भी नहीं मिलती खेत की, सब 1 एकड़ की। अभी लगाने के लिए 1 एकड़ का खर्चा पूरा 1000 रुपया है। हाँ, लगाने का 11,000 और दवाई ववाई मारने के उनके 10-20 हजार हो जाते हैं। निकलने को 11,000, लगाने को 11,000, लगाने को भी 11,000 लगते। 22,000 रुपए तो यही खर्चा आता है। औषध पानी माल बाल वो अलग। अभी क्या बढ़ गए तो कम भी हो जाते, बढ़ गए तो जल्दी कम हो जाते, लेकिन कम हुआ तो बढ़ता क्यों नहीं पता नहीं। लेकिन बढ़ना चाहिए, खाली 1000-1100 तो बेचना चाहिए ना। 30 क्विंटल के खाली 1000 बेचा तो 30,000 हो जाते, लेकिन आदमी लोग भाई मजदूर लोगों को पैसा नहीं जाता। प्रॉब्लम ये साल ये है कि जो प्याज है वो जो बारिश जो बीच में आ रही है उसके वजह से जो प्याज है ना वो खराब हो रहा है। जो भी माल व्यापारी लोड कर रहा है 2 या 3 दिन में जब मंडी पे पहुंचता है वो माल खराब पहुंच रहा है। ओके, अभी सुबह भी मेरे एक व्यापारी का फोन आया था कि हर बैग में 5 किलो 6 किलो खराब निकल रहा है। ओके, होता क्या है, जब ग्रेडिंग हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो अच्छा माल है, बट बारिश की वजह से उसके मुंह में पानी गया हुआ होता है और 2-3 दिन में जब ट्रैवलिंग में वो माल गर्म पड़ता है उसकी वजह से वो खराब हो रहा है। तो वो यही वजह है कि सामने भी प्याज को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, इसके वजह से यहाँ पे व्यापारी उसको अच्छा भाव नहीं दे पा रहे। यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा है आपके बोलने का? गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ पे जीएसटी लगा हुआ है। जो पेस्टिसाइड्स है उस पर जीएसटी है, हम जो फर्टिलाइजर लेते हैं उस पर जीएसटी है, जो ये जो उसका बीज होता है उस पर हर चीज़ पे जीएसटी है। ओके, हम पेट्रोल डीजल जो लगता है वो 400-500 रुपये, तो 100 रुपीज़ के ऊपर ये जो गाड़ी आ रही है इसको आने के लिए 2,000-3,000 रुपये ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता है। पहले लेबर का कॉस्ट था कम था, 100 रुपये में लेबर आते थे, आज 300-400 रुपये के पीछे लेबर नहीं आती। मतलब हर चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए फार्मर को आज ये है कि उनको मिनिमम 10 रुपीज़ से ऊपर भाव रहना चाहिए। 10 रुपीज़ उनका प्रोडक्शन कॉस्ट। किसानों को इतना कम भाव मिल रहा है, उसके पीछे क्या कारण? नहीं, अभी तो ये तो जो मांगनी और पुरवठा के ऊपर ये रहता है। जहाँ डिमांड और सप्लाई जो है वो अगर डिमांड ज़्यादा हो तो फिर यहाँ पे बहुत एक्सपोर्टर यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको अगर ऑर्डर मिलती है तो फिर रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी इस साल क्या हुआ है कि प्याज का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ था, इसलिए किसान लोगों को यहाँ पे कम दाम मिल रहे हैं। अभी अराइवल ज़्यादा थी पिछले साल, इसलिए डिमांड और सप्लाई का जो ये था इसलिए उनको कम दाम मिले।
जैसे आपने बोला कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो पिछले साल कितनी आवक आती थी और अब कितनी आवक आ रही है? अभी पिछले साल तो 85 लाख क्विंटल की यहाँ पे टोटल अराइवल आई थी अप्रैल से मार्च तक। और अभी ये जो साल है यहाँ 96 लाख क्विंटल के यहाँ पे अराइवल आएगी। समझे पिछले साल की तुलना में 11 लाख क्विंटल की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई थी। इस साल बढ़ोतरी हुई है जी। आवक में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बारिश भी हुई है, ऐसे में प्याज का नुकसान भी हुआ है, तो भी आवक बढ़ रही है कि आवक कम हो रही है, इस पे थोड़ी जानकारी दीजिए। नहीं, अभी तो हाल ही में यहाँ पे बहुत बेमौसम बारिश हुई थी। ओले की वजह से यहाँ का प्याज का किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए अभी जो भी अराइवल आ रही है, अभी यहाँ पे रबी वाला क्रॉप पीएमसी में आ रहा है, लेकिन ओले की वजह से उनको डैमेज बहुत हुआ है। इसलिए उनका जो क्वालिटी वो खराब हुआ है, इसीलिए दाम कम मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। सुना आपने जिस तरह से लासल मंडी के जो सेक्रेटरी हमसे उन्हें अपनी बातें साझा की, किस तरह से उनका कहना है कि इस साल नासिक जिले में प्याज का जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, आवक ज़्यादा आ रही है मंडी में, जिसके चलते भाव में जो है गिरावट देखी जा रही है। ऐसी और खबर को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।